सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह और लाइक बहुत मतलब ऐसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं डब्ल्यूपीएल के लिए आई हूँ। क्योंकि लास्ट 13 फ़ेब 2023 ऐसा था कि मैं अनसोल्ड हुई थी और आज जीजी के साथ हूँ। एक्चुअली थोड़ा बहुत ऑक्शन देखा था, उसके बाद फिर मैंने देखा नहीं क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत कम थे कि नहीं होगा इस बार भी क्योंकि परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में ओके था। सो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था और जैसे जस्ट कॉल रखा और एक मैसेज आ रहे थे कि अरे तेरा नाम आया है और लाइक एक तुरंत ही कॉल आ गया, एक गोवन प्लेयर है तो उसका कॉल आया बोली कि तरन्नुम सिलेक्शन हो चुका है। मैंने बोला मज़ाक मत करिए वो। फिर उसको मैंने ऐसे बोला कि प्लीज़ मम्मी की कसम खाकर बता, तो बोली यस हो गया है आपका सिलेक्शन। और फिर घर पर कॉल किया तो मुझे लगा घर वाले ऑप्शन देख रहे होंगे तो वो बोले कि मज़ाक मत कर, बता मत ऐसे कि किसी को वरना सब हँसेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तेरा। फिर मैंने तुरंत भैया को कॉल किया कि ऑक्शन देखा था क्या? वो बोले भाई एक्चुअली रो ही रहे थे और बोले कि हाँ, हो गया है सिलेक्शन। और फिर वो मैसेजेस आने लग गए कि कांग्रेचुलेशन, तब ऐसे बिलीव हुआ कि वाओ सिलेक्शन हुआ है। लास्ट सीज़न बहुत उम्मीद थी क्योंकि डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया था, कहीं न कहीं टी20 उसके बाद ज़ोनल अच्छे गए थे, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे कि हो जाएगा। और उस टाइम पर भी मैं अकेली थी रूम में, तब अनसोल्ड हुआ तो लाइक ऐसे कि ख़त्म हो गया यहाँ पर, कि यार इतने साल जिसके लिए वेट कर रहे थे और सिलेक्शन नहीं हुआ। बट फिर जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने समझाया कि यहाँ से तेरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म मत कर। तो फिर खुद को मोटिवेट किया कि कैसे करना है। ऑफ सीज़न में खुद के ट्रेनर अलग से रखा फ़िटनेस के लिए, तो काफ़ी वो भी मोटिवेट करते थे कि हार मत मान, बहुत अभी क्रिकेट बाकी है। तो ये 1 साल की जर्नी लाइक अप एंड डाउन था, फिर बरोडा के एनओसी लेना, गोवा टीम को जॉइन करना, तो वो सडन सारा चीज़ें हुआ है। क्रिकेट से मतलब कैसे कि बचपन में खेलते थे संडे जैसा भी एक ग्राउंड था हमारे घर के पीछे के साइड, तो बच्चे खेलते थे और मेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली से आती हूँ, तो घर के बच्चे इतने होते थे कि चलो क्रिकेट खेलते, गली में क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते थे। फिर चाचा टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो वो उनको देखकर ज़्यादा मैं जाती थी कि नाइट मैचेज़ रहते थे, तो पापा लेकर जाते थे साइकिल पर या तो ऑटो में कि चल मैच है, चाचू की देखने चलते हैं। तो संडे मैच रहता था तो कैसे कि बस फील्डिंग के लिए खड़े रखते थे कि तुझे फील्डिंग करना है, बॉल लाकर देनी है। तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई, कब फिर ऐसे प्रोफ़ेशनल में कब चेंज हो गया पता ही नहीं चला। मतलब पापा उस टाइम पर कुछ करते नहीं थे कि जॉब वग़ैरह कुछ नहीं था, मम्मी लाइक सिलाई काम और वो सब मशीन का सब करके घर चलता था। तो उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था कि मेरा आगे की जर्नी कैसे होगी क्योंकि पहनने के लिए शूज़ भी नहीं रहते थे। तो लाइक पड़ोसियों से माँग कर पहनती थी कि हाँ, प्रैक्टिस है तो जाना है, उनके भी कपड़े मैं पहन कर जाती थी। तो जब शुरू हुआ तो एक मेरे चाचा के फ्रेंड थे, तो वो देखा था उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए। जस्ट लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है, हुसैन अंकल। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, पूरा क्रिकेट किट उन्होंने दिलाया, फिर मामा ने दिलाया, मामा हेल्प करने आए, फिर चाचा आए। तो जैसे-जैसे क्रिकेट खेलते गई वैसे सब मतलब अच्छा होते गया। एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखा है बचपन में, तो उसको मैं अकीब जावेद को देखती थी, पेस बॉलर पाकिस्तान का, जो बंडाना लगाकर बॉलिंग करता था। तो बस वो बंडाना की वज़ह से मैं उसको फ़ॉलो करती थी कि यार स्मार्ट है बंदा। तो तब से शुरू हुआ बट उस टाइम पर ऐसे नहीं था कि उसको फ़ॉलो कर रही हूँ कि मैं उसको फ़ॉलो कर रही हूँ। और उस टाइम पर इरफ़ान भाई और मतलब यूसुफ भाई काफ़ी परफ़ॉर्मेंस कर रहे थे बरोड़ा टीम के लिए, तो मेनली इरफ़ान भाई का था क्योंकि वो भी पठान हैं, मैं भी पठान हूँ, तो उनको देखकर ज़्यादा इंस्पायर हुई फिर ज़्यादा। एक्चुअली सब बोलते हैं ना कि लाइक जूनियर सीनियर को देखकर इंस्पायर होता है, लेकिन कहीं मेरी स्टोरी अलग है। ठीक है, मैं उनसे सीनियर प्लेयर हूँ, पर मैं कहीं न कहीं उन दोनों प्लेयर्स को देखकर काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। ख़ासकर मतलब राधा को क्योंकि वो स्पिनर्स है, उसको भी हमने जब से उसका क्रिकेट शुरू हुआ है तब से उसको भी देखा है। जब वो इंडियन टीम में गई, वो खुद को कैसे रेडी करती थी। तो चीज़ें पास से देखी मैंने यास्तिका को, तो कहीं न कहीं ये 3-4 साल ना उन दोनों को देखकर काफ़ी मोटिवेट हुआ है कि नहीं यार, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और बरोड़ा का टीम का माहौल लाइक एक फैमिली जैसा रहा है हमेशा से,
कि अगर कभी भी कुछ भी रहा है तो वो लोग बैक करते हैं। ऐसे नहीं था कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। तो हमेशा उन दोनों प्लेयर्स ने बैक किया है। अभी वैसे भी सामने रहेंगे फिर भी एक-दूसरे को कहीं न कहीं बैक करते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो गोवा प्रीमियर लीग के लिए कॉल आया कि खेलना चाहते हो? पहले तो मैंने मना ही किया कि मुझे नहीं खेलना, बट फिर ऐसे ही बोला कि चलो यार मज़े के लिए खेल कर आते हैं थोड़ा। गोवा में भी है तो गोवा में क्यों मना करना है। तो वहाँ गई, परफॉर्मेंस किया, फिर वहाँ से कॉल आया कि क्या आपको खेलना है क्या? हम लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स देख रहे हैं। तो मेरा माइंड में था नहीं, फिर घर में बात किया कि क्या करना है करके। तो फिर जो वहाँ के डायरेक्टर है सर्वेश सर, उन्होंने फिर फैमिली को समझाया कि आप चिंता मत करो, हम लोग देखेंगे, जैसे आपकी बेटी वैसे हमारी भी रहेगी, ऐसे करके। तो सर्वेश सर बहुत उनका रोल है गोवा टीम में बुलाने का, और काफ़ी उनके मतलब हेल्प किया है गोवा टीम के लिए कि हाँ, आओ खेलो। और हमेशा वो कभी भी कुछ भी हुआ तो वो सर खड़े रहे हैं मेरे लिए वहाँ पर। शुरू में जब शूज़ नहीं रहते थे तो ऐसे भी रहता था कि इवन मैं स्लीपर्स में भी गई हूँ ग्राउंड पर कि आज शूज़ नहीं है, पड़ोसी के शूज़ मिले नहीं हैं। इवन जो सस्ते वाले शूज़ आते हैं ₹150 या ₹200, तो वो शूज़ पहन कर भी गई हूँ। बट अब जब वो पुराने दिन याद करती हूँ तो कहीं न कहीं ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि ठीक है, वो दिन भी थे, वो निकाल दिए ऊपर वाले ने। एक वो इंसान थे कि हमेशा वो पापा की तरह नहीं रहे मेरे साथ, हमेशा एक दोस्त की तरह खड़े रहे। और इवन मैं ओपनली उनके साथ बातें शेयर करती थी कि आज ग्राउंड पे ये हुआ, वो हुआ। और लाइक कहीं पर भी रहते थे ना, मतलब कुछ भी हुआ तो आते थे कि चाहे उनके पास व्हीकल हुआ कि नहीं हुआ, या तो पैदल आ जाते थे या तो साइकिल लेकर या तो रिक्शा में। और मतलब वो इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता था पॉकेट में, पर वो इंसान ऐसे दिखाता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, तू टेंशन मत ले, बहुत पैसा है। और आज मैं जो भी हूँ उनके बदौलत ही हूँ कि अगर वो इतना सपोर्ट शायद नहीं करते उस टाइम पर तो शायद मैं यहाँ नहीं रहती। और कहीं न कहीं उनसे मैं लास्ट जब उनके 3-4 मंथ में बहुत काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। उनकी जो मैंने देखा है जर्नी, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। मैंने जस्ट एक नॉर्मल फ्रेंड को कॉल करके बोली कि यार 13 फ़ेब ये मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। और सबसे खुशी की बात ये है ना कि ठीक है, डब्ल्यूपीएल हर किसी को खेलने का मतलब रहता है कि ख्वाहिश रहती है कि खेलना है करके। और मेरा भी जब शुरू में जब 5 टीम हुई थी लास्ट सीज़न तो ये था कि ये टीम से खेलना है, वो टीम से खेलना है। बट खुशी इस चीज़ के लिए हुई कि मैं गुजरात से हूँ और मैं मतलब गुजरात ने ही मुझे पिक किया है, तो मैं पहली लड़की रहूँगी वहाँ से। तो जब भी आईपीएल में नाम हो, मतलब डब्ल्यूपीएल की बात होगी फर्स्ट गुजरात, तो शायद वो कहीं न कहीं नाम आएगा कि हाँ, तरन्नुम पठान थी। और थैंक यू बोलूँगी अदानी स्पोर्ट्स को कि मुझे पिक किया। और बहुत ऐसे खुशी हो रही है कि बस कब से प्रैक्टिस शुरू होगी। दुशिंदी के साथ पहले खेली हूँ मैं, बट कभी इतनी बात नहीं हुई। अभी कुछ 1 महीने से बाद मिलना हुआ है तो बात हुई है, क्या नहीं। और मेनली वो ऑफ स्पिनर्स है, तो मतलब एक्साइटेड हूँ कि कैसा रहेगा उनके साथ काम करने के लिए। लास्ट सीज़न उन्होंने अंडर 19 टीम को चैंपियन भी बनाया है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी है उनके पास। तो बस ऐसा है कि प्रैक्टिस कब शुरू हो और उनसे मैं क्वेश्चन करूँ। बहुत सोच कर आई हूँ कि उनके साथ कैसे काम करना है, क्योंकि हमारा जब बात आती है क्रिकेट थिंकिंग की तो उनकी थिंकिंग अलग रहती है, हमारी थिंकिंग अलग रहती है। तो उनसे सीखना है कि वो लोग जब माहौल गरम रहता है मैच में तो कैसे खुद को हैंडल करते हैं। तो वो चीज़ें उनसे सीखनी है। एक इंडियन प्लेयर्स हम साथ में डोमेस्टिक खेलते तो हम उनको एक-दूसरे को फ़ॉलो करते कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। बट मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि फॉरेनर्स के साथ खेलने के लिए। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कब मैं उनको देखूँ, उनकी बॉलिंग को, और मैं कुछ सीखूँ। एक तो मतलब गार्डनर से मतलब जैसे हमारी बात हुई कि हाँ, उसके लिए क्या है, कैसे मेनली इवन वॉलवार्ड्स को भी देखना है, प्योर बैटर है वो, क्योंकि अभी देखने जाए 1-2 साल उसका क्लास सीज़न रहा है। प्लस अभी जो लेफ्ट हैंडेड है ऑस्ट्रेलियन, उससे भी देखना है कि वो कैसे खेल रहे, खुद को मतलब वो कैसे अलग से ट्रेन कर रहे। तो चीज़ें देखनी है और सीखनी है कि क्या है उनके अंदर। तो इतने साल से खुद को मतलब चैंपियन वाला टैग है उनके पास। तो देखना है कि क्या करते हैं वो ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। कि एक रहता है ना कि उनके साथ काम करना, क्योंकि अवे गोइंग है तो कैसे काम करना है, क्योंकि बाकी इसमें भी यास्तिका जैसे बात करें एमआई में है,
तो हम उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। तो हमारे पास भी वो बैट्समैन है कि हम क्या अलग कर सकते हैं उनके साथ। जैसे कि मतलब पहले से रहा है कि मुझे बरोड़ा की टीम में जब भी रहता था कि हाँ, सिचुएशन ऐसा है तो हार्ड हिटर तो वो हमेशा मिला है मुझे रोल। इवन अभी जैसे टी20 के टाइम था तो हम गोवा में थे तो काफ़ी मतलब प्रैक्टिस किया है उस टाइम पर कि हार्ड हिटिंग के लिए, नए शॉट्स के लिए। इवन अभी जब मैं बरोड़ा में 2-3 दिन टाइम मिला तब भी किया है। तो मतलब ऐसा है कि जो इतने साल से करते आई हूँ ना, मुझे उस पर ही मेनली फ़ोकस करना है, जो ट्रेनिंग कर आई हूँ, उस पे ज़्यादा मैं फ़ोकस कर रही हूँ, ना कि कुछ नया करना है, कुछ खुद को अलग दिखाना टाइप का वैसा कुछ नहीं कि जो क्रिकेट अभी तक मैं खेली हूँ 17 ईयर्स बस उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी लास्ट सीज़न कुछ नया सीख कर आई हूँ काफ़ी लोगों से। इवन हमारे बरोड़ा के लास्ट सीज़न एक कोच थे, उनसे भी काफ़ी वेरिएशन सीखे हैं, तो कहीं न कहीं वर्क हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट सीज़न जो मेरा था, वही है, अभी शायद नई तरन्नुम दिखने मिल सकती है इस सीज़न। पहला ही एक्सपीरियंस इतने क्राउड में खेलने के लिए, तो अब मुझे सबसे पहले क्राउड देखना है कि क्राउड कैसे रहेगा वहाँ पर। तो देखना है कि कितने क्राउड आ रही है वुमेन्स प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि लास्ट सीज़न भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर चाहिए वुमेन्स के लिए। अभी चांस मिला है तो करना ही है बट एक्चुअली नुशीन मैम से 1-2 बार बात भी हुई तो उन्होंने बोला कि शांत रहना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये करना है, वो करना है। तो खुद को वैसे ही प्रिपेयर करके कि लाइक बोला ना डे बाय डे का गोल है कि ऐसा नहीं कि ये मैच मुझे मिला तो मुझे करना ही है। जब भी मुझे चांस मिला मैं शांत दिमाग से अच्छा ही करना है, वैसे सोच कर आई हूँ।